कोरोना के चलते मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को झटका लगा है। प्रदेश सरकार ने 7वें वेतनमान की तीसरी और आखिरी किस्त जारी करने का आदेश वापस ले लिया है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मई 2020 में 7वें वेतनमान की आखिरी किस्त मिलना था, लेकिन कोरोना के चलते आर्थिक संकट का हवाला देकर राज्य सरकार ने पुराने आदेश को स्थगित कर दिया है। बता दें कि आखिरी किस्त के रूप में सरकार को प्रदेश के करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को 1,500 करोड़ का भुगतान करना था, जो कि फिलहाल नहीं होगा। पुराना आदेश वापस लिया गया है। मई 2020 तक 1,500 करोड़ रुपए की राशि करीब 4.5 लाख कर्मचारियों को देनी थी। 7वें वेतनमान की तीसरी किस्त, जिसे फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। बड़ी खबर। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, इस फैसले का नुकसान तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों को होगा ही, क्योंकि वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि मई में उनके खाते में पैसा आएगा। सरकार ने क्या कहा है और क्या बाद में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए विवेक, सरकार का साफ तौर पर कहना है कोरोना महामारी के चलते सरकार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा गई है। आर्थिक स्थिति इस हालत में नहीं है कि अब सरकार कर्मचारियों को इसका भुगतान कर पाए। खजाना खाली है। सरकार तो अभी रेवेन्यू बढ़ाने के नए नए सोर्स पे जा रही है, क्योंकि उसके सबसे पहले उसकी प्राथमिकता कोरोना से लड़ना है। कोरोना महामारी के चलते स्वास्थ्य विभाग की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पहले देखना है। उसके बाद किसान, मजदूर, श्रमिक जो हैं उन सबके रोजगार की व्यवस्था करना है। इसलिए कर्मचारियों का रोका गया है। ये वेतनमान जो है जनवरी 2016 में लागू हुआ था, 7वां वेतनमान, और सरकार ने, शिवराज सरकार की ही थे, मुख्यमंत्री थे, तीसरा कार्यकाल था उस समय, जून 2017 में इसके दिया गया था। 18 महीने का एरियर्स था जो 3 किस्तों में देने की बात की गई थी कि मई 18 में, मई 19 में, मई 20 में। तो मई 18, मई 19 में दे दिया। इसमें कमलनाथ सरकार भी थी। ये 1500 करोड़ की 3 किस्तों में दिया जाना था, और इसको अब जो तीसरी किस्त, अंतिम किस्त थी, इसमें कर्मचारियों को 15,000 से लेके 50,000 रुपए तक मिलना थे, अलग अलग कर्मचारी पद वेतनमान के हिसाब से। वो अचानक सरकार ने कोरोना महामारी का नाम लेकर स्थगित कर दिया। ऐसे कर्मचारियों में नाराजगी भी है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए कर्मचारी चुप बैठे हुए हैं, और उनका कहना है कि सरकार इसका अगली तिथि तो बताए कम से कम कब आएगा। हालांकि खुल के सामने इसलिए नहीं आ रहा है कि कोरोना महामारी, वो जानते हैं अगर एजिटेशन करते हैं तो उनको जनता का सहयोग मिलेगा, और वो एक मतलब सरकार के निर्णय के विपरीत तो जाएंगे, समाज के विपरीत भी हो जाएगा मैसेज उनका, इसलिए चुप बैठे हैं। लेकिन सरकार की मजबूरी अपनी है कि पैसा ही नहीं है, वो देंगे कहां से? सरकार के पास जो रेवेन्यू सोर्सेज है वो कम हो गए हैं। पेट्रोल डीजल से रेवेन्यू सोर्स आता है, वो नहीं आ रहा है। शराब की दुकानें आप जैसे जानते हैं 50 दिन बाद खुली हैं, तो उसका भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है। रजिस्ट्री पंजीयन बनता, उसका रेवेन्यू नहीं आ रहा है। और जीएसटी का जो केंद्र सरकार से आना था, तो टैक्स कलेक्शन ना होता, वहां से भी पैसा नहीं आया। तो सरकार अब सारे ऐसे खर्च जो गैर जरूरी मान रही है सरकार, या जिनको अभी टाला जा सकता है, वो रोक दिए। कर्मचारियों को पैसा दिया जाएगा, लेकिन कब दिया जाएगा अभी इसका खुलासा नहीं है। स्थगित किया गया निर्णय, और ये आगे जाके दिया जाएगा जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। हाल फिलहाल ये मामला 2 से 3 साल के लिए टाला हुआ माना जा रहा है कि टल गया है। अब आगे जो भी स्थिति, सरकार आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तब कर्मचारियों को पैसा देगी। बिल्कुल। लेकिन हरीश जी, जब से कोरोना का काल शुरू हुआ है, कोरोना संकट का दौर शुरू हुआ है, पहले राज्य सरकार ने डीए जो कमलनाथ सरकार में बढ़ाया गया था उसको स्थगित किया, उसको रद्द किया, और अब ये तीसरी किस्त जो 7वें वेतनमान की लागू होनी थी उसको भी रोक दिया है। तो कर्मचारी के बीच नाराजगी भले ही नहीं कही जा सकती, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कोरोना चल रहा है, लेकिन क्या इसका असर, क्योंकि आगे सरकार को उपचुनाव की परीक्षा भी है, और सरकारी कर्मचारी 4.5 लाख तो नहीं, लेकिन कुछ तो होंगे जो बड़ी भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कर्मचारी बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी का आड़ लेकर सरकार बोल रही है और बात कर रही है। आदेश में भी साफ लिखा है कोविड-19 के चलते सरकार सक्षम नहीं है देने के लिए पैसा, और सरकार ने मना नहीं किया, सरकार ने स्थगित किया है, फैसले को डेफर किया है, जो आगे जाके देंगे। सरकार आश्वासन दे रही है, लेकिन सरकार के सामने चुनौती है। वो मजदूर, वो किसान जो उपचुनाव के अंदर बड़ी भूमिका निभाएगा, वो उपचुनाव उपचुनाव में किसान और मजदूर का जो माहौल खड़ा होगा, जो सड़क पे आएंगे, उनकी पहली प्राथमिकता है कि उनको संतुष्ट करना। तो कर्मचारियों को सरकार मना लेगी, कर्मचारी कहीं नहीं आएंगे, पर किसान और श्रमिक
जो मजदूर सड़क पे आएंगे उस पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं है। तो सारी लोक लुभावनी घोषणा उन्हीं को लेके करना है सरकार को, आने वाले समय में मजदूर को लेके करना है, उनको रोजगार कैसे होगा। उपचुनाव को देखते हुए उन क्षेत्रों पर फोकस करना, उन जिलों में फोकस करना, विकास कार्य हो सके, उनके लिए बड़े पैकेज किया सके, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार अभी से बजट की प्लानिंग कर रही है कि किस तरह से पैसे को मतलब डिवाइड किया जा सके। इसी वजह से सरकार जितने गैर जरूरी खर्चे मान रही है, कर्मचारी जानती है सरकार उठाएंगे, उनसे बात कर ली जाएगी, उनको समझा दिया जाएगा कोरोना महामारी संकट है, और आधे कर्मचारी मान भी चुके हैं, आधे कर्मचारी रोज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चला रहे हैं इशू को, लेकिन वो उस लेवल पे चला रहे हैं कि अपनी बात रख रहे हैं कि हमें खर्चे कैसे चलेंगे, हमारा भी परेशानी है। लेकिन सरकार का जो रणनीति है वो रणनीति ये है कि किसी भी तरह से उपचुनाव के अंदर माहौल खराब ना हो, वो जनता तक सीधी बात पहुंचे, और जनता तक बात पहुंचाने के लिए किसान, श्रमिक, गरीब, इन पे फोकस कर रही है कि ये लोग सड़क पे आ गए तो सरकार के लिए जरूर मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उनके लिए बजटिंग अलग से की जा रही है। निश्चित तौर पर सरकार की प्राथमिकता भी यही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत में शामिल होने के लिए।